दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव नेत्र, उनकी संरचना और कार्य के बारे में। नेत्र जो कि मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। नेत्र के द्वारा ही हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। नेत्र में अनेक भाग होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए सब पर विचार करते हैं। पहला है दृष्टिपटल या दृढ़ पटल। नेत्र का गोलक बाहरी तरफ से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी पदार्थ से ढका रहता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्निया। नेत्र गोलक के सामने वाला भाग एक पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण इसी कॉर्निया में से होकर प्रवेश करती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट है पुतली। परितारिका या आइरिस के बीच एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के द्वारा ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा पर नियंत्रण रखा जाता है। जब आंख पर अधिक प्रकाश पड़ता है तो पुतली का आकार अपने आप ही छोटा तथा अंधेरे में जाने पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। अतः पुतली के द्वारा ही नेत्र में प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश कर पाती है। नेक्स्ट है नेत्र लेंस। यह नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पुतली के पिछले भाग में लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है। यह लेंस कई परतों से मिलकर बनता है। इस लेंस का अपवर्तनांक अंदर से बाहर की ओर घटते जाता है। नेट लेंस में अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। यह अपने स्थान पर मांसपेशियों द्वारा बना रहता है। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है तो यह उसे अपवर्तित करके उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना में बना देता है। इसका मतलब है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस जो कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है रेटिना में। नेक्स्ट है कच्छाप द्रव। यह लेंस के पिछले वाले भाग में एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, लिक्विड पिगमेंट। इसे कच्छाप द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। चलिए अगला है समंजन क्षमता। जब लेंस किसी दूर स्थित वस्तु को देखती है तो नेत्र की मांसपेशियां फैल जाती हैं और तलों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। इसे नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसके विपरीत जब नेत्र किसी नज़दीक की वस्तु को देखती है तो मांसपेशी सिकुड़ जाती है और लेंस के तल की वक्रता त्रिज्या घट जाती है। इसे लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से हमारे नेत्र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, जिसके कारण वस्तु दिखने में कठिनाई होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मानव नेत्र में दोष के बारे में। तो पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को निकट वाली वस्तु दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से आगे ही बन जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को वस्तु अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
उस व्यक्ति को अवतल लेंस वाला चश्मा लगाना चाहिए। दूसरे नंबर में आता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और यह इसीलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पीछे बनता है, और रेटिना से पीछे बनने के कारण उस व्यक्ति को कोई भी वस्तु ढंग से दिखाई नहीं देता है। इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस व्यक्ति को उत्तल लेंस वाले चश्मा पहनना चाहिए। तीसरे नंबर में आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो होता है वो हमारे रेटिना का सेल्स डैमेज होने के कारण होता है। और दूसरी बात है कि जब किसी भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा उम्र हो जाता है 40, 50, 60 के आसपास, तो उस कंडीशन में उनका जो मसल्स है, जो रेटिना का मसल्स है और जो लेंस का मसल्स है वो ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण उनका लेंस सही ढंग से कांटेक्ट नहीं कर पाता है और फोकस नहीं कर पाता है, जिसके कारण उन्हें रात का टाइम दिखाई नहीं देता है। इसका मेन रीज़न है कि रेटिना का रॉड सेल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो जाना। एक्चुअल में हमारा जो रेटिना है वो 2 प्रकार के सेल से मिलके बना होता है, एक कोन सेल और एक रॉड सेल। हमारे आँखों में रॉड सेल का मात्रा होता है 70% और कोन सेल की मात्रा होता है 30%। कोन सेल जो कि ट्रायंगल शेप का होता है और वो हमें कलरफुल वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, वहीं पर रॉड सेल जो कि रेक्टेंगल शेप का होता है और रॉड सेल हमें ब्लैक एंड वाइट वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। और जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है उन्हें उनके आँखों में रॉड सेल बहुत अधिक मात्रा में डैमेज हुआ होता है, जिसके कारण उसे रात के टाइम पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति के आँखों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए खाना चाहिए, उनके दृष्टि पटल को साफ करना चाहिए और जितना हो सके उतना आइस को प्रोटेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट है अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में ना ही उस व्यक्ति को दूर की वस्तु ठीक से दिखाई देता है और ना ही नज़दीक का वस्तु दिखाई देता है, मतलब कि उसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों जैसे बीमारी होता है, इन्हें जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए जरा दृष्टि दोष के लिए उन्हें बाइफोकल लेंस वाली चश्मा यूज करना चाहिए, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होना चाहिए। और अबिंदुकता में उस व्यक्ति को पैरेलल और हॉरिजेंटल जो होता है लाइंस, ये बहुत कम दिखाई देता है, या फिर पैरेलल और हॉरिजेंटल वाले लाइन, इन दोनों में से कोई एक बार में एक ही लाइन दिखाई देता है, या फिर रो वाले लाइन देगा या फिर कॉलम वाले लाइंस। अगर मान लिया जाए किसी कपड़े में प्रिंटेड किया गया है रो और कॉलम जैसा लाइंस, तो उस व्यक्ति को या फिर रो वाले कॉलम दिखाई देगा या फिर कॉलम जो है जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, तो या फिर उसको एक्स एक्सिस वाला लाइन से दिखाई देगा एक टाइम पर, या फिर वाई एक्सिस वाले लाइन दिखाई देगा एक टाइम पर। और इस तरह का व्यक्ति के लिए जो चश्मा यूज होना चाहिए वो बेलनाकार चश्मा यूज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो हमारे आँखों का जो लेंस का जो मेगापिक्सल होता है वो 576 मेगापिक्सल होता है। हमारे आँखों का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है, और अगर दूरस्थ बिंदु देखा जाए तो वो होता है अनंत। तो आई होप कि आँखों के बारे में आप लोग को ठीक से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।